तो आपने जो उस प्रेजेंट में रह के पास्ट की बातें की थी, अगली दफा आपके पास पिछले पास्ट की बातें नहीं हो। जिंदगी जी कैसे जाती है? जिंदगी जी जाती है शुक्र अदा करके, सब्र करके। और जिंदगी गुजारी कैसे जाती है? यार आज अच्छा नहीं हुआ, आज अच्छा नहीं हुआ। मतलब आपकी जिंदगी के लिए जैसे आपकी जिंदगी है ना, वैसे की जिंदगी के लिए वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि यार मुझे इसकी जैसी जिंदगी दे। क्या खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। I am Umar Draz. He is Haris bin Qayyum with H capital. ये तो मेरा ना खल्लूसी बना दिया एच कैपिटल। इसको उतार दे अब। मैं कहा जब शुरू होगी वीडियो तो पहन के रखेंगे। खैर बता, तू टॉपिक बता क्या है? बोल तो नहीं है? खैर बताओ। Today's topic is how to live in a moment. अरे तेरे साथ कभी ऐसे हुआ है? इंग्लिश तेरे साथ कभी ऐसे हुआ है कि तुझे ऐसे भी याद, तू कुछ कर रहा हो, तुझे याद आया कि यार ये मैंने पहले भी कभी किया हुआ है? एक दफा। हमेशा ही होता है? हमेशा नहीं होता। अक्सर आप खाना खा रहे हो, आप लुकमा लेते हो तो ऐसे लगता है कि यार बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरीके से मैं लुकमा एक दफा पहले भी लिया था। इसका मतलब क्या सीन है इसका? दरवाजे से निकलते होते यार इसी तरह निकला था। कभी बिल्कुल यही सीन था। बिल्कुल यही सीन थी, पर ये वो लेकिन वो हुआ नहीं होता। हुआ नहीं होता। अच्छा हाँ। अच्छा खैर ये टॉपिक ना हमें कमेंट में एक बच्चे कहने लगा था, एक नहीं बच्चे बैठे हैं। एक लड़के ने सजेस्ट किया था कि यार हाउ टू लिव इन अ मोमेंट। तो हमने सोचा कि यार इस पे डिस्कस कर लें कि प्रेजेंट में रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप पास्ट में चले जाएं, या इंस्टेड ऑफ कि आप फ्यूचर की बातें सोचने लग जाएं। खैर करो जी। तो यार तू कुछ पूछ रहा था यही कि ऐसे होता है कि जो हम काम कर रहे हैं अक्सर ऐसे हो गया, यार ऐसा लगता है कि हमने ये पहले भी किया हुआ है। और तू कह रहा है ऐसे नहीं होता, हमने पहले नहीं किया होता। फिर मुझे नहीं लगता कि हमने किया होता है, शायद वो हमें कोई सोच ही आती है। अच्छा मुझे मेरा नहीं इस पे कोई टेक। खैर हम किसी भी मोमेंट में कैसे जी सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि यार फ्यूचर में क्या होगा, विदाउट थिंकिंग कि यार पास्ट में क्या हुआ था। यार हदीस है ना कि मोमिन का हर गुजरा हुआ, मतलब हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है। खूबसूरत। ऐसे ही है ना? खूबसूरत। तो इंसान को चाहिए कि वो इस चीज को नोट करे कि उसका आज का दिन कल से बेहतर है कि नहीं है। अच्छा जब उसका आज का दिन बेहतर होगा ना तो उसे वो पुरानी यादें आएंगी नहीं जो उसके साथ बुरा हुआ होगा। और अगर उसका आज का दिन बुरा होगा ना कल से भी, तो कहेगा यार कल बेहतर था, आज बहुत बुरा होगा। कल बेहतर था। बिल्कुल। तो उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज है कि जब आपके पास टाइम बुरा है ना, तो टाइम ने तो गुजर ही जाना है। एक टाइम ऐसा आ जाता है, इतना अच्छा टाइम आ जाता है कि आपको ये याद भी नहीं होता कि मेरे पास इतना बुरा टाइम था, क्योंकि आप उस टाइम से ओवरकम कर चुके होते हैं कि आपके साथ कोई बुरा वक्त हो रहा था या आपके साथ कोई बुरी चीज हो रही थी। आप उस वक्त से ओवरकम करके उस लेवल पे, उस स्टेज पे आ चुके हो कि आपके साथ हर चीज अच्छी हो रही है। तो आपको पिछले नॉस्टैल्जिया में, पास में जाने की जरूरत ही नहीं है कि यार अगर मेरे साथ कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो मुझे उसको एंजॉय करना चाहिए और मुझे उस मोमेंट में लिव करना चाहिए, उस मोमेंट में जीना चाहिए। देखो ना, अगर आपने अपने फेयर्स को ओवरकम कर लिया है, आपने अपने फेलियर को सक्सेस में बदल लिया है, तो उसके बाद आप हर बंदे को ये चिताते रहो कि यार मैंने ऐसे कर कैसे किया था, मैं ये था, मैंने मेहनत किया था, मैं ये बन गया। उनको क्या है? उनको कुछ भी नहीं है। कोई किसी से लेके नहीं खाता। हाँ। और उसके बाद ये इंसान के अपने ही फेलियर है कि यार इंसान पास्ट में लोगों को अपना आप जिताना शुरू कर दे। यार मैंने एक जगह बहुत अच्छी बात सुनी थी कि आप ना अपनी चीज की वैल्यू खुद गिराते, आप अपनी चीज की वैल्यू खुद बढ़ाते। अगर आपको लग रहा है ना कि यार फलां चीज मैंने सही की थी या फलां चीज जो मैंने किसी से कही थी वो ठीक थी, वो सही सेंस में थी, तो आपको किसी से उसकी वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैंने वो सही काम किया था तो बिल्कुल सही है, कोई दूसरा कहता है कोई मसला नहीं। और यार पास्ट की जो अच्छी यादें होती है ना,
वो इंसान को हमेशा याद रहती हैं। याद रहती लेकिन अगर बुरी भी याद रहती है मेरे ख्याल बुरी बुरी भी याद रहती हैं, अच्छी भी याद रहती हैं। सेंटर वाली सेंटर वाली खो जाती हैं, मतलब वो या तो इंसान को बहुत अच्छा हुआ याद रहता है, या इंसान को बहुत बुरा हुआ याद रहता है। वाकई ऐसे ही है ना यार, वो क्या हो गया। अच्छा, तो इसके बाद ये चीज आ जाती है कि यार अब हम सारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो उस टाइम वो अपनी ना काफी अर्से बाद मिले हो तो अपनी पास्ट की चीजें याद कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो उसमें मसला नहीं है। बिल्कुल। वो अपनी जो मेमोरीज हैं उन्हें रिमाइंड कर रहे हैं कि यार हमने ऐसे किया था, हम ये करते थे, हम वो करते थे, वो बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज में ही हो कि यार वो प्रेजेंट को जी और पास्ट में ही लगे हुए, यार ये बहुत अच्छा किया था, वो बहुत बुरा हो गया था, उसने ऐसे किया, तो ये तो गलत है ना, इस पे आपको निकलना पड़ेगा बाहर। तो आपने जो उस प्रेजेंट पे रह के पास्ट की बातें की थी, अगली दफा आपके पास पिछले पास्ट की बातें नहीं होंगी। मतलब अगर आपने उस प्रेजेंट में रह के उस प्रेजेंट की बातें की नहीं, आपने उस प्रेजेंट में रह के पास्ट की बातें की, जब आप अगली दफा बैठोगे तो आपके पास पिछले पास्ट की बातें नहीं होंगी। अच्छी बात की यार, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मुझे ये बात बता कि एक होता है जिंदगी जीना, एक होता है लम्हा जीना, एक होता है जिंदगी गुजारना। क्या फर्क है? क्या तेरे वेरी गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे जिंदगी जीने में और जिंदगी गुजारने में बहुत बड़ा फर्क है। जिंदगी जी कैसे जाती है? जिंदगी जी जाती है शुक्र अदा करके, सब्र करके। वाह। और जिंदगी गुजारी कैसे जाती है? यार आज अच्छा नहीं हुआ, आज ये सिर्फ होता ही मेरे साथ। हाँ, ये सिर्फ मेरे साथ। सबसे बुरी बात हो जाती है कि यार ये होता ही मेरे साथ। यार जब अच्छी चीज आपके साथ कोई अल्लाह करता है तो तब भी कहा करो कि यार क्या बात है, मेरे साथ अल्लाह ने ये किया। तब वो मुझे वही वाली बात की यार, हम गमी में अल्लाह को याद करते हैं, खुशी में अल्लाह को भूल जाते हैं। वो याद ही नहीं आता कि यार ये खुशी हमें जो दी है वो किस हस्ती ने दी। तब होता कि यार ये मैंने किया था, मैंने वो काम किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने रातें जागी और मैंने ये कर लिया। क्या हो गया यार? अब देखो ना, अगर हम साबिर और शाकिर है ना, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। बिल्कुल। तो जिंदगी जीने का मतलब ही ये है कि आप जी रहे हो, आपके साथ वाले भी जी रहे हैं। हाँ, आप कुछ कर रहे हो तो आपके साथ वाले हैप्पी हैं। जिंदगी जीना ये होता है। जिंदगी जीना का मतलब होता है आप सबको साथ लेके चल रहे हो, कोई आपसे नाराज नहीं है, कोई आपसे मतलब कि छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन कोई आपसे इस सेंस में नहीं है कि यार ये बंदा ही कुत्ता है, ये बंदा ही। हाँ, इसके साथ ऐसे नहीं, इसके साथ चलना ही नहीं है। सही। हाँ, इसके साथ दोबारा इतना इन होना ही नहीं है, इसने ऐसे कहा था ऐसे। तो ये कोई जिंदगी जीना नहीं है, ये जिंदगी गुजारना है कि आप गुजार रहे हो, आप कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, आप ना अपने आप को टाइम दे रहे हो, ना सामने वालों को इतनी स्पेस दे रहे हो कि आपके साथ वो आपको टाइम दे सके। बिल्कुल। तेरे लिहाज से क्या फर्क है इनमें? यार मेरे ख्याल से ये फर्क है, मैंने किसी से पूछा था कि जिंदगी, यही मैंने सवाल पूछा था, तो उसने कहा कि हम एक जिंदगी अपने लिए जीते हैं, एक जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे ही है। अब ये बात मुझे तब पता चली थी, मैंने इसके बारे में पहले खुद में रह के सोचा नहीं था। मुझे यही होता था कि यार जिंदगी अपने लिए कैसे जीते। जिंदगी, मेरा ख्याल है कि जिंदगी जीना क्या होता है कि यार द थिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ वो आप करो, आपको उसमें कोई मतलब टेंशन ना है। अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हो, अगर आप टूर करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, आप कर लो, आपको उससे हैप्पीनेस मिलेगी, आपको उससे खुशी मिलेगी, आपको लगेगा कि यार मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। सही है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप किसी और के लिए ज़िंदगी जी रहे हो। वो क्या होता है, अगर आपसे कोई बंदा, तू मुझसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, सही है कि यार मैं उसे, तू तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को लेके कराची में आ गया, मुझको लेके कि यार मैं अगर हारिस को ये काम कहूँगा ना तो वो करेगा। असाइनमेंट तो मेरी आज तक नहीं बनाई तूने यार, अगली बात तो सुन ले, वो करेगा। अब ये तेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरे लिए मायने रखना चाहिए कि यार ये बंदा इस कॉन्फिडेंस से मुझे कह रहा है, मैंने इसके लिए ये काम करना है। सही है। वो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, और खुशी मिलेगी अगर मैं, तू मतलब वो क्या कहते हैं उसे, अगर तू मेरा अच्छा दोस्त होगा या जो भी है, तेरा और मेरा अगर रिश्ता अच्छा होगा या बेहतर होगा, तो मुझे वो काम तेरे लिए करने में मजा आएगा और मैं इस सेंस में अपनी जिंदगी तेरे लिए जीऊंगा। खैर, और यार जिंदगी दूसरों के साथ ही जिंदगी है। आपकी अकेले की क्या जिंदगी है? अकेले की नहीं जिंदगी, अकेले की कोई जिंदगी नहीं होती। अकेले मोहल्ले में आपकी कोठी है तो उस कोठी का क्या? हाँ, आपने क्या कर तो उस इसके साथ अब ये भी है कि ना लोग को आपके साथ कंफर्टेबल होने चाहिए।
और इस तरह से कि यार अब मैं हूं ना, और अब कोई मुझे कहता है कि यार इस तरह से मैं इस तरह से, मेरे साथ इस तरह के लोग चलते हैं, इस तरह से आप चल सकते हो तो चल लो। अच्छा। तो अब उसके लिए उसके हिसाब से हो गए। कोई और कहता है तो यार मैं तो ये नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ, अब उसके साथ उसके हिसाब से हो गए। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को इतना रखो कि मतलब कोई भी आपको ये ना कह सके कि यार ये मेरे टाइप का बंदा है, इसके साथ वक्त गुजारने में मजा नहीं आता। हाँ, इसके साथ इसकी कंपनी नहीं अच्छी। हाँ, इसकी कंपनी नहीं अच्छी। हाँ बिल्कुल। मतलब कि यार आप जो कुछ बुरा कर रहे हो ना, कोई ऐसी हैबिट्स हैं आपकी जो आपकी बुरी हैं, तो अपने तक ही रखो, हाँ, उसको दूसरों में ट्रांसफर करने की कोशिश ना करो। बिल्कुल। अगर आपके पास अच्छी चीजें हैं कि यार मुझे लगता है इस चीज से कोई इंसान फायदा उठा सकता है, तो वो चीज बताओ कि यार अगर तुम ये करना चाहते हो तुम कर लो, मैंने तुम्हें ये चीज बता दी है। हाँ बिल्कुल सही बात। और उसके बाद यार जो मूवमेंट में रहना होता है ना, यही मैं करने लगा था कि लास्ट कोई बात बता। मूवमेंट में जो मूवमेंट में जो रहना होता है ना, जो उसको जीना होता है, वो यही होता है कि आपने जो वक्त है हंसी खुशी गुजार ली। उसमें कीड़े निकालोगे, वो करोगे, यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार अब जो आपके पास जो चीज़ है ना, उस पे सब्र कर लो, उस पे शुक्र कर लो, जो है उस पे शुक्र कर लो। और आप लोगों की बात बताऊं कि ना, जब हम ये एक चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, और जब अब मेरे पास गाड़ी है ना एक, तो अगर मैं उसको एंजॉय करना चाहूंगा ना, उसका रहना चाहूंगा ना, तो मैं उसके ऊपर वाली गाड़ी को नहीं देखूंगा, मैं अपनी चीज को देखूंगा। अगर मुझे चाहिए तो मैं उसके नीचे वाले को देख लूंगा यार कि यार ये मेरे पास ये चीजें हैं, अल्लाह ताला का मेरे पास शुक्र है, तो फिर मैं उस चीज को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं देखना शुरू हो जाऊंगा ना कि यार उसके पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास करोल है, इंसान मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मैं मोमेंट में जी नहीं पाऊंगा। जो चीज मेरे पास है मैं उसके लिए शुक्र अदा नहीं कर पाऊंगा। वही कहते हैं कि अगर आपको एहसास कमतरी हो रहा है, या अगर आप देख रहे हो कि यार जो चीज़ मेरे पास है मैं उसमें खुश नहीं हूँ, या जो चीज़ मेरे पास है मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर पा रहा, तो आप अपने से नीचे वाले तबके को देखो कि यार शुक्र अल्लाह सही है। इससे एक आखिरी बात बता के वीडियो ख़त्म करते हैं। मैंने एक जगह बात सुनी कि बहुत मज़ेदार बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी जैसे अल्लाह से दुआ करते हैं। बिल्कुल, मतलब आपकी ज़िंदगी के लिए जैसे आपकी ज़िंदगी है ना, वैसे की ज़िंदगी के लिए वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि यार मुझे इसकी जैसी ज़िंदगी दे। क्या खूबसूरत। और लेकिन जो आप हो वो आप उससे भी खुश नहीं है। और मैं एक आखिरी बात करके वीडियो ख़त्म करूँगा इस तरह से कि ना, आपका जो प्रेजेंट है ना, वो फ्यूचर के लिए अच्छा होना चाहिए। इस तरह के ये फ्यूचर में आपको प्रेजेंट की वजह से मसला ना हो। ठीक है ना, बिल्कुल, कि आपके बच्चों को आपके आज की वजह से कल प्रॉब्लम हो। मतलब आपका पास्ट उस सेंस में अच्छा होना चाहिए कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपके बच्चों को भी उस चीज से फायदा हो कि यार मेरे अब्बू। हाँ, वो ये एग्जांपल में कैसे दे देता हूँ कि जो पेड़ लगाता है ना आम का, वो फल नहीं खाता, या उसके अगली नस्ल फल खाती। थैंक यू। Thank you. Too much formality, man. Thank you. Allah Hafiz.